नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न शर्मा। आपको अजमेर के प्रथम भाग में अजमेर के बारे में बताया गया। अजमेर में हमने पुष्कर तीर्थ के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। प्रथम भाग में हम पुष्कर तीर्थ के रहस्यमय इतिहास की ओर चले थे तथा अजमेर की प्रमुख भागों का केवल चित्रण ही किया था। पुष्कर में होने वाले मेले के बारे में हमने चित्रण किया। हम इस द्वितीय भाग में अजमेर के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। वैसे अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है, हमने आपको पहले ही बताया। अजमेर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अजमेर की पूर्व स्थापनाओं के बारे में भी हमने आपको बताया कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर का विलय किया गया। लेकिन इससे पहले यदि हम देखें तो अजमेर में चौहान साम्राज्य का एक तरह से वर्चस्व रहा। हम आपको बता दें कि इस चौहान शासन के अंतिम राजा एक तरह से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आने वाले सूफी संत, जिन्हें सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से हम जानते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं उसी सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह व अजमेर के नवाज शरीफ के नाम से भी हम जानते हैं। अजमेर के नवाज शरीफ, ये आपका अमेरिका तो है नहीं, हिंदुस्तान है। ये लो पैसे ले लो, तुम साफ कर दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें सलीम चिश्ती के नाम से भी जानते हैं, ये पृथ्वीराज तृतीय के समय भारत में इनका आगमन हुआ। इसके बाद में इन्होंने अजमेर में अपने सूफी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि इस दरगाह का निर्माण हुमायूं के द्वारा करवाया गया। पूर्ण रूप से इससे पूर्व एक छोटी सी दरगाह, जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी के साथ ही सलीम चिश्ती भारत आए थे। यह अजमेर में ही ठहरे और अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इनकी जो है दरगाह बनाई गई। इनके आज भी यहाँ उर्स लगते हैं और काफ़ी महिमा चर्चित है। इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो यहाँ पर एक पाठशाला को उन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित किया। यह एक संस्कृत पाठशाला थी जो बिशलदेव चौहान के द्वारा निर्मित थी, जिस पर उनका हरिकेली चित्रण भी था। लेकिन 2.5 दिन में इसकी छत को तोड़कर पुनः निर्माण किया गया 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इस कारण से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। यहाँ फखरुद्दीन शाह का उर्स अर्थात मेला भी आयोजित किया जाता है। 2.5 दिन के झोपड़े एवं नवाज शरीफ की दरगाह का एक अटूट संबंध अजमेर के इतिहास में चमकते हुए सितारे की तरह हमें प्रतीत होता है। 2.5 दिन की झोपड़े में का संबंध गरीब नवाज के दरगाह से भी है। हम आपको बता दें कि गरीब नवाज में आज भी मोहम्मद गोरी का भीलवाड़ा का परिवार इसके झंडे को लगाकर उर्स का जो है आयोजन करता है। अजमेर में 2.5 दिन झोपड़े के अतिरिक्त जो है झीलें हैं। उन झीलों में सबसे प्रमुख झील जो है वह झील आना सागर झील है। अजमेर की आना सागर झील के मध्य में स्थित एक टापू है। अजमेर की आना सागर झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है जो अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित है। अजमेर की आना सागर झील का निर्माण आनाजी के द्वारा 1139 ईस्वी में करवाया गया। कहा जाता है कि तुर्कों के खून को धोने के लिए आनाजी ने
पहाड़ों के बीच में यह बनाकर आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील पर बाद में 12 दरियों का निर्माण भी करवाया गया, शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया। जहांगीर ने यहाँ एक बाग का निर्माण किया, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अस्मत बेगम के द्वारा यहीं पर इत्र का निर्माण भी करवाया गया। शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करवाया, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। यह संगमरमर के निर्मित 12 दरियां हैं तथा यहीं पर स्थित एक बहुत ही आकर्षक झरना भी है, जिसे जहांगीर ने चश्मा ए नूर का नाम भी दिया है। इन 12 दरियों के अतिरिक्त आना सागर बहुत ही चहकता हुआ है। आना सागर के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो एक झील और है, जिसे हम फाई सागर झील के नाम से जानते हैं। इस झील का निर्माण फाई फर्ग्यूसन के द्वारा करवाया गया, जो अकाल राहत के रूप में करवाया गया है। 1899 ईस्वी में अर्थात 56 के अकाल में इस झील का निर्माण करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर में ये चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार पुनः अजमेर की प्रसिद्ध दिनों पर चलते हैं हम। अजमेर की प्रसिद्ध चीज़ों में अजमेर शरीफ दरगाह, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आना सागर झील, जो आना जी के द्वारा निर्मित की गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित है, और इस 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा अकबर पैलेस, जिसे राजपूताना पैलेस के नाम से भी हम जानते हैं। नरेली जैन मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध जैन मंदिर अजमेर का, जिसके बारे में हम आपको आगे चर्चा भी करेंगे, और इनके बारे में हम बताएंगे आपको, जिन्हें सोनी जी नस्या के बारे में भी जानते हैं। घंटाघर, अजमेर का घंटाघर जो है क्लॉक टावर, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पृथ्वीराज स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि तारागढ़ से उतरते ही पृथ्वीराज स्मारक जो है बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम अकबरी मस्जिद के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अकबरी मस्जिद आना सागर झील का एक वर्चस्व जो है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा फाई सागर झील, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी और चर्चा करेंगे कि फाई सागर झील जो है अकाल राहत में किस आधार पर बनाएगी। फाई सागर झील पर स्थित जो लेक है वो रूठी रानी का लेक क्यों प्रसिद्ध है। साथ ही अजमेर की प्रसिद्ध कॉलेज मुए कॉलेज के म्यूजियम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुए कॉलेज क्यों प्रसिद्ध है, इसमें प्रथम स्टूडेंट कौन रहा, किस कारण से मुए कॉलेज आज भी जो है प्रसिद्ध है। मुए कॉलेज का जो है सर्वप्रथम स्थापना किसने की, इसके बारे में काफ़ी को चर्चा करते हुए हम मुए कॉलेज के म्यूजियम के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। मुए कॉलेज का फुल रिव्यूज़ आपको जो हम बताएंगे। साथ ही अजमेर में स्थित RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा इसके विशेषकर लोगों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, तथा बहुत ही प्रमुख बारों में चर्चा करेंगे। अजमेर के प्रसिद्ध गढ़ तारागढ़ के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तारागढ़ में कितने बुर्ज, किस किस का शासन हुआ, किस किस का कार्यकाल इस पर रहा, इसको गढ़बिटली क्यों कहा जाता है, तारागढ़ क्यों कहा जाता है। हम आपको बता दें कि अंतर युद्धों में तारागढ़ बहुत ही प्रमुख युद्ध है। इस पर किस किस ने आक्रमण किए और किस किस के आक्रमण इसने झेले, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं नवरत्न शर्मा आपसे फिर इजाज़त लेता हूँ। अजमेर को हम कंटिन्यू तीसरे पार्ट में देखेंगे। नमस्ते। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नवरत्न शर्मा।